हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। गाइस, आज के ब्लॉग तो खैर मैंने शूट किया ही नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के आंसर देने थे। जैसे किसी ने पूछा कि 30% से 80% आपने कैसे स्कोर किया। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं, बड़ा अजीब सा लगता है। और एक नेगेटिव थॉट्स आते रहता है कुछ कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सभी से इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा। उसके पहले गाइज़, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों का आज का ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा अभी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। खैर गाइज़, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि 30% से 80% कैसे स्कोर हुआ। मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ या मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को बस शेयर करता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है लाइक खुद पे विश्वास। हम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कहते हैं, मम्मी कुछ, पापा कुछ, दोस्त कुछ, यार कुछ। लेकिन और उस समय हम क्या करते हैं, हम सबकी बातें सुन सुन कर अपने दिल की बात को छोड़ देते हैं। अब जैसे मैं बेसिकली बताऊँ, मैं घर में सबसे बड़ा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना था। बस सबने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा, चूँकि मेडिकल तो मैं ले नहीं सकता था, तो मैंने भी इंजीनियरिंग ले लिया। और आर्किटेक्चर और एयरफोर्स वाले कुछ मतलब दो चार ही मुझे ऑप्शंस मिले, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि नहीं यार, इंजीनियरिंग सुनने में अच्छा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद मैंने वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन भी लिया, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। 30% जब स्कोर आता था तब आई यूज़ टू बी सो वीक। मैं खुद अंदर से ही स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता था, मेरे को लगता था कि यार ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन जिस दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, आई विल स्कोर, आई विल वर्क हार्ड, मैं एकदम बिल्कुल इसको आज ख़त्म करूँगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, सपोज़ आप लोग एक चैप्टर ले लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि यार कब ये 5-10 क्वेश्चन होमवर्क ख़त्म हो जाए तब हम लोग छुटकारा पा लें। लेकिन गाइज, आपके अंदर जब तक ये चीज़ सेंस नहीं आएगा ना कि यार नहीं, होमवर्क से ज़्यादा एक दो चीज़ हमें करना है। अगर हमें आज ये टारगेट हमने रख लिया है कि एक चैप्टर हमें वाइंड अप करना है, एक टॉपिक वाइंड अप करना है, तो उस टॉपिक को, उस चैप्टर को जब तक आप वाइंड अप नहीं करेंगे ना, तब आपकी आँख की नींद उड़ जानी चाहिए। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी नींद होती है। अगर आपको हर समय नींद आ रहा है तो आप बिल्कुल नींद से आपका तो बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। अगर आप सुबह टाइम से नहीं उठ पा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। अभी लॉकडाउन है, खैर बहुत सारे लोगों में ये चेंजेस आ चुका होगा, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी बहुत सारे लोग जो है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं। लाइक मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग लाइक अब रिच फैमिलीज से होंगे, और वो लोग भी अगर उठते हैं तो खैर उनका अब मैं केसेस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसे जस्ट जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप टाइम से उठ जाते हैं और टाइम से सो जाते हैं तो आप एक दिन का बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है गाइस, वैसे कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी बहुत कम ही करता हूँ ये चीज़, कि आप सुबह उठ करके अपना बेड जब बनाते हैं ना, सुबह उठ करके बेड झाड़ना और लाइक ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देना खुद से जब करेंगे, तब ट्रस्ट मी गाइज, आपको एक अंदर से ना बहुत अच्छा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। बेड देख कर के खुशी होती है, यार वाह, मैंने इस बेड को बनाया है। तो आप अंदर से जब ठानेंगे, अपने आसपास के सारे इन्वायरमेंट्स को पॉजिटिव रखेंगे। वाइट कलर का जब ड्रेस आप डालते हैं तो कैसे आप कॉन्फिडेंस, नींद नहीं आती है वाइट कलर में। जब आप नया नया एकदम बिल्कुल वाइट ड्रेस पहन के कहीं जाएंगे ना, आपको बहुत रेयर नींद आती है, डर लगता है कहीं दाग ना लग जाए। तो आप एक कॉन्शियस माइंड लेकर के चलते हैं कि नहीं यार, कुछ लग ना जाए। या फिर वाइट कलर एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को वाइंड अप रखना है। माइंड के अंदर एक ही टारगेट रखना है कि व्हाट आई हैव टू डू। आप बात करते हैं अपने दोस्त से, आपके पास दोस्त नहीं है गाइस। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं कई बार क्या करता था ना, आप लोग बोलेंगे कि शायद ये पागल है, पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन मैं जो जनरली मैं चीज़ें करता था, मैं बता रहा हूँ। आप लोग भी शायद, आप में से कुछ लोग करते होंगे ऐसा, पता नहीं। मैं आई यूज़ टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने चला जाता था और शीशे से पूछता था कि सचिन, क्या आज तूने ठीक किया है? क्या ये सही था? क्या ये गलत था? तो जब मैं उससे बात करता हूँ ना, शीशा मुझे सामने से एक रिस्पॉन्स देता है, और मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने वाकई में कुछ चीज़ें गलत की हैं या कुछ चीज़ें सही की हैं, या फिर कल मुझे क्या करना है। हर रोज़ सुबह उठ कर के एक टारगेट होता है कि नहीं, आज मुझे ये करना है। गाइज़, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूट्यूब पे, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो पोस्ट कर दे रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्या क्या, लेकिन इस वीडियो के पीछे भी बहुत सारा लाइक एक इंटरनली थीम चलता है कि नहीं यार, आज मुझे इस सेटअप पे काम करना है, आज मुझे इस सेटअप पे काम करना है, आज मुझे ये चीज़ करना है।
कल का तो मैंने अभी थीम सेटअप किया नहीं है। आप लोग ये जो आज सुबह देख रहे हैं, ये रात के अभी 10:30 बज रहे हैं अभी। इट्स ऑलमोस्ट 10:30 PM ऑफ नाइट, 29th ऑफ जुलाई, 29th नहीं 30th ऑफ जुलाई टुडे इज़। तो आज 30 जुलाई की रात को मैं ये शूट कर रहा हूँ एंड यू आर वॉचिंग ऑन 31st मॉर्निंग। तो हमारे दिमाग में एक टारगेट होता है कि नहीं यार, कल मुझे कुछ ना कुछ देना है, कल सुबह 8 बजे कुछ लाना है। एक माइंड में सेट है, एक डिटर्मिनेशन है कि नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर दिस, आई हैव टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक टारगेट आप किसी भी चीज़ को लेकर के चलते हैं, नहीं मुझे आज ये क्लास देना है, आज मुझे ये लेक्चर डिलीवर करना है, तो मैं एक पर्टिकुलर माइंड सेट करता हूँ। आप वैसे ही जब कोई चीज़ पे स्कोर करने के लिए ठान लेते हैं ना कि नहीं मुझे आज ये 90% स्कोर करना है, और 365 दिन आप हमेशा आपके दिमाग में यही थॉट रहेगा, तब आप ट्रस्ट में गाइज आप सब कुछ दुनिया की चीज़ों को भूल जाएंगे, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और 30 से 80 के आप 90, 95, 98 तक ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भगवान सबके पास एक ही दिमाग दे के भेजता है, बस हम लोग यूटिलाइज़ धीरे धीरे, कुछ लोग कहीं और यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ लोग कहीं और यूटिलाइज़ करते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ बहुत रेयरली हम लोग जाते हैं। तो मैं यही जानता हूँ कि वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू बी डिटरमाइंड एंड देन वी विल गेट टूवर्ड्स द सक्सेस। इसके बाद से दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हम लोग जिसमें बात करना चाहता था वो था एक बहुत ही सोशल इशू है, जैसे कि फ्लड का इशू अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है गाइज। आई हैव सीन क्राइंग आइज़, बहुत सारी नम आँखों को मैंने देखा है। मैं जब कुछ किसी को दे भी रहा था ना, तो कुछ औरतें थी, उनको शर्म टाइप का भी फील हो रहा था। वो ले रही थी लेकिन बीच में से कोई और आकर के जब ले करके चला जा रहा था तो उनको बड़ा शाई सा फील हो रहा था, तो वो अपने हाथ खींच करके दूर पीछे खड़ी हो जा रही थी। फिर मैं दूर से उनको बुला रहा था कि आप आइए, आपको देना है। तो उस समय हेजिटेशन मैं महसूस कर सकता हूँ कि यार उनके पास भी अपनी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ऑल एट द एंड आज कहीं किसी आपदा की वजह से हमारे पास कुछ नहीं है। तो बहुत लो सा एक फ़ील होता है, साउंड एक बड़ा अजीब सा फील होता है। तो वो एक दर्द होता है और उस दर्द को वक्त के हिसाब से ही समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत, मैं 3-4 दिन उधर फ्लडेड रीजन में गया हूँ, उन लोगों को हेल्प करने का एक सौभाग्य भी मिला। इस लॉकडाउन में भी मेहनत करके किसी भी तरीके से गाइस 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना इज़ ऑल्सो टफ, नॉट अ ईजी टास्क। और 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना एक प्लेन रोड पे अलग होता है, हाईवे पिच वगैरह पे अलग होता है, और एक टूटी फूटी सड़कों पर जहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, बाढ़ के पानी में आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं, वहाँ एक टफ होता है। बार बार ब्रेक लगना और फिर गाड़ी से उतरना, पैर पूरा पानी में भीगना, एक अलग सा एक अनोखा एक्सपीरियंस था। मैं बाढ़ में गाइस आज तक कभी नहीं गया था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मुझे पता लग गया कि यार एक ऐसा चेहरा भी है जो एग्जिस्ट करता है। और हम अपनी दुखों को देखते हैं ना कि यार आज हम बड़े तकलीफ़ में हैं। तो एक गाना भी था कि दुनिया में कितना दुख है और मेरा गम कितना कम है। तो दुनिया के हम लोग जब क्राउड के सॉरोज़ को और उनके सैडनेस को देखते हैं ना, उनके गमों को देखते हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं फील होता है कि यार हम लोग तो अभी बहुत ठीक है, हमारे पास खाने के लिए एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी है, लेकिन कुछ लोगों के पास वो भी नसीब नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। और आई डोंट नो, कुछ लोग इसको पॉलिटिकल कह रहे हैं, कुछ लोग इसको, लेकिन जो भी है गाइज, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तीसरा चीज़ क्या है कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। हम लोगों के पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। बहुत सारे लोग, जब भी आप कुछ काम करने जाएंगे ना, तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार इससे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को अगर खुद को मोटिवेट करना है, मुझे खुद को मोटिवेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे कान बंद कर लेता हूँ। मुझे उन लोगों की बात बिल्कुल सुननी ही नहीं है जिन लोगों से मुझे कुछ सीखने को ना मिले। आपके कमेंट्स मुझे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स तो इतने वाहियात होते हैं, मुझे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि वो लोग अपने बचपन में क्या सीखे होंगे और उनको क्या चीज़ें थॉट, मतलब दूसरों के ब्लॉग्स पे भी कमेंट वगैरह बहुत रफ लैंग्वेजेस में भी लोग कमेंट कर देते हैं कहीं कुछ। तो वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं साइड करता हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बोला भी था कि गाइज अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो यू पीपल आर कि हेल्प करके दिखाओ, वहाँ पे जा करके वीडियो मत बनाओ। और अगर हेल्प करके दिखा रहा हूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करके दिखाइए मत। अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ गाइज तो आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोल के क्या दिखाना चाहते हो। गाइज मैं इंग्लिश बोल कर कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरी इंग्लिश भी इनफैक्ट नॉट परफेक्ट, दैट्स नॉट अ वेरी परफेक्ट इंग्लिश व्हाट आई एम स्पीकिंग और व्हाट आई स्पीक जनरली। लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश को मैं कभी हार नहीं मानता, कभी छोड़ता नहीं हूँ।
आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कल मैं 50 लोगों के सामने बोलूँगा, परसों 10,000 लोगों के सामने बोलूँगा, आज 50,000 लाख लोगों के सामने बोलूँगा। आप लोग मिस्टेक्स ढूंढते जाएंगे, उससे उसकी वजह से क्या होगा, निंदक नेड़ा राखी या आंगन कुटी बधाई। मैं आप लोगों की वजह से मैं अपनी इंग्लिश को करेक्ट करूँगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिन में बहुत परफेक्ट तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करता रहूँगा। आप लोग भी अगर इंग्लिश सुनते हैं ना, तो आप लोगों को इंग्लिश की वैसे आदत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यार क्या है इंग्लिश सुनना, लेकिन गाइस इंग्लिश बोलना हर कोई चाहता है, क्योंकि हम लोगों को एक देश में नाम तो रोशन करना ही है। लेकिन जान करके ताजुब होगा, देश की 50% से ज़्यादा आबादी हिंदी जानती ही नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो उससे आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या इंग्लिश बोलने लग गया, समझ में नहीं आ रहा, भैया हिंदी में बोलने दो, हम लोग हिंदी देखते हैं। मेरे बहुत सारे साउथ इंडियन दोस्त हैं जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, वीडियोज़ को, उन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो लोग मेरे को कहते भी हैं कि यार हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। और जो भी है, इंग्लिश गाइस सीखने में क्या जाता है, मुझे तेलुगु भी आता है, मुझे उड़िया भी आता है। मैं इन सारे लैंग्वेजेस को अगर मैं बोलता हूँ या सीखने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें मेरा अपना फ़ायदा है। अगर आप इंग्लिश सुन करके, आप मेरी 2 वर्ड्स इंग्लिश सुन करके अगर आप उसको ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं ना, धीरे 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 आप ना रोज़ एक काम, जिन लोगों को इंग्लिश सीखना है ना, आप कोशिश कीजिए कि हर रोज़ एक इंग्लिश का ब्लॉग देखा जाए, किसी की इंग्लिश स्टोरी देखी जाए, बस 2 मिनट की, और उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश पे कैचअप भी कर सकते हैं, एक लैंग्वेज ही तो है यार, क्या ग्रामर वगैरह ए एन दी ये सब कुछ नहीं। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह बात करो, जस्ट स्पीक विथ योर एक्सप्रेशन। एक चेहरे पे जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वैसे एक्सप्रेशन दे करके इंग्लिश में बात किया कीजिए। और जब हम लोग इंग्लिश पे प्रेशराइज करते हैं, तो इंग्लिश भी हमारी बहुत अच्छी होगी। अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं मैं यार करूँगा। आपके दोस्त बोलेंगे क्या इंग्लिश में बोल रहा है यार, क्या ये इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन नहीं, अपने आप को पुशअप करो कि नहीं यार, हाल मुझे इंग्लिश सीखना है ना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं मनीषा को भी अक्सर यही कहता हूँ कि यार इंग्लिश बोलना, वो भी कहती है कि यार मुझे इंग्लिश बोलना है, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे कुछ वर्ड्स वो बोलने का प्रयास भी करती है, लेकिन आप लोग कमेंट कर देते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू लर्न, मत बोला करो। गाइज नहीं, ऐसा किसी को आप मत रोकिए। अगर कोई बोलना चाहता है, अगर कोई कोशिश करना चाहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि गाइज लेट देम स्पीक, लेट देम ट्राई एट लीस्ट। ठीक है, प्लेटफॉर्म सही है गलत है, पीपल आर देयर टू जज। Nobody is perfect in this world. Even the word imperfect says I am perfect. Slowly we can try to be perfect. Impossible says I am possible. जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएगा ना, तो आपको डिसाइड करना है कि हम लोग इम्पॉसिबल की तरफ जा रहे हैं या आई एम पॉसिबल की तरफ जा रहे हैं, हम किस तरीके से इम्पॉसिबल को रीड कर रहे हैं। सो मैं यही करता हूँ कि मैं अपने आप को एक मोटिवेट करता हूँ। जब भी मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जी आता है ना गाइज, ट्रस्ट मी, आई लिसन एंड आई थ्रो इट अवे स्ट्रेट अवे। मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। और इंग्लिश के लिए 4 चीज़ों को समझना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो भी आईएलटीएस और टोएफल का एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों को पता होगा इन सारी चीज़ों का। लिसन, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी मैं भी, इवन इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट्स वेरी ईजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट समबडी इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हम लोग धीरे 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 उसको सुनने जाएंगे तो इंग्लिश बहुत आसान है। आई थिंक मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोगों को कैमरा शाई होता है, जैसे मेरी छोटी बहन सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर है वो, लेकिन वो कैमरा में आने से उसको खुद कह रही थी कि आई एम कैमरा शाई। तो इसको ओपन अप करो, एक वीडियो में और 2 वीडियो में, और धीरे धीरे करते 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 आप सामने फेस करो लोगों को। अपने क्रिटिक्स को ओवरकम करने के लिए उसको देखो कि क्या क्या आप लोग उससे वेज अपना सकते हैं, जिससे आप लोग जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं उसको आप ओवरकम कर पाओ। आज वो आपका बुराई, मेरे बहुत सारे कमेंटर्स हैं, आप लोग कमेंट खुद करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जो आप लोग कभी शायद मेरी बुराई कर किया करते थे, और वही बंदा, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, 2-3 लोग हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग वही लोग जो कभी मेरी बुराई करते थे, मेरे कमेंट्स करते थे, आज वो आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि मुझे खुद फील होता है कि नहीं यार, मैंने कुछ वाकई में 2-3 लोगों का भी दिल कम से कम जीता। तो अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रखना, और हमेशा गाइज नेगेटिव को इग्नोर किया करो। सुनो, इग्नोर किया करो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं यार मैं ही सही हूँ, वो भी गलत है। उसको कैसे जज करेंगे? बहुत क्लोज्ड बडी जो होते हैं ना आपकी, एकदम क्लोज्ड बडी, जो एकदम आपको पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोग क्लोज नहीं हो सकते हैं, इधर इट इज़ योर पेरेंट्स और इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, वो आपको एक सही गाइडेंस देगा। तब आप पूरा का पूरा उसका मत सुनो, आप अपने और उसके व्यूज़ को टाई अप करके एक कंक्लूजन निकालो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो।
तो मैं यही चीज़ करता हूँ कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ। अभी लॉकडाउन में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मन नहीं लगता है, घर में बोर हो जाता हूँ, लेकिन ऑल एट द एंड मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, टुडे आई हैव टू डू समथिंग न्यू। आज कुछ अलग कैसा करेंगे, आज कुछ अपने आप को, सचिन सोया क्यों है इतना देर, उठो कुछ काम करो, लैपटॉप पे लगो, कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, स्टार्ट डूइंग समथिंग। सो मैं उस तरीके की चीज़ों को सोचता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी वैसा ही कुछ करेंगे। और अभी ब्लॉग थोड़ी देर बाद आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ आपके लिए अच्छा सा लाया जा सके। और सुबह की किरण और आप सभी जो भी आंखें हमारी इस वीडियो को देख रही है, उन सभी की आंखों के सामने कभी गम ना आए, और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और अपने इस छोटे भाई को, अगर आप लोग मेरे से बड़े हैं तो, अगर मैं आप लोगों से बड़ा हूँ तो अपने इस बड़े भैया पे हमेशा प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।